कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री के दावे को बताया सफेद झूठ। संजय जाटव और रोहित बोहरा ने जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। धौलपुर में 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में दावा किया कि पिछले 2 साल में जिले में 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। इस बयान पर कांग्रेस के राजखेड़ा और बसेड़ी विधायक ने पलटवार करते हुए इसे सफेद झूठ बताया है। बसेड़ी विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने आरोप लगाया है कि धौलपुर जिले में भाजपा का कोई विधायक न होने के कारण प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अपनी 2 साल की उपलब्धियों में गिनाया है। जाटव ने यह भी कहा है कि सरकार को यदि मतभेद रखना है तो वो विधायकों से रखे, धौलपुर की जनता से नहीं। उन्होंने जिले में मनरेगा कार्यों की स्थिति को लेकर भी भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। वहीं राजखेड़ा विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पर धौलपुर की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले गृह राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के विधायकों को 30 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। विधायक बोहरा ने गृह राज्य मंत्री के इस बयान को सफेद झूठ करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 2 वर्षों में विधायकों को केवल 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बोहरा के अनुसार इन फंड से विधायकों ने घोषणाएं तो की हैं, लेकिन सरकार उन्हें धरातल पर उतारने के लिए तैयार नहीं है। धौलपुर में तसीमा माइनर टूटने से खेतों में भरा पानी, 50 बीघा में फसलें हुई खराब, लापरवाही का आरोप, किसानों में आक्रोश। धौलपुर सेंपू क्षेत्र में तसीमा माइनर टूटने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। माइनर टूटने के कारण लगभग 40 से 50 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे खड़ी फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं। इस घटना से प्रभावित किसानों में गहरा आक्रोश है। किसानों का आरोप है कि नहर और माइनर की समय पर सफाई नहीं की गई, जिसके कारण पानी का दबाव बढ़ा और माइनर टूट गया। किसान गूरे ने बताया कि नहर में लंबे समय से गाद जमी हुई थी। किसानों के अनुसार इस समस्या को लेकर नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गई थी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माइनर टूटने के बाद पानी तेजी से खेतों में फैल गया, जिससे सरसों और गेहूं और अन्य फसलें नष्ट हो गईं। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहर की सफाई हो जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था। इस संबंध में नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि माइनर टूटने की सूचना मिलते ही उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार मित्तल को सूचित किया। इसके बाद तुरंत माइनर का पानी बंद कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि माइनर की मरम्मत जल्द कराई जाएगी। किसानों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नहरों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग भी की है। धौलपुर में कड़ाके की सर्दी, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, आवागमन धीमा पड़ा, सड़कें सूनी, रबी फसलों को मिल रहा फायदा। धौलपुर जिले में पिछले 6 दिनों से कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। शीतलहर के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि राजमार्गों और अन्य सड़क मार्गों पर आवागमन की गति धीमी पड़ गई है। जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी रबी की फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। घने कोहरे के कारण वायुमंडल में धुंध छाई हुई है, जिससे सड़क मार्गों पर दृश्यता 10 से 15 मीटर तक रह गई है। वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और ड्राइवर हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय कोचिंग सेंटर जाने वाले विद्यार्थियों और कामगारों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख बाजार और सड़कें सूनी नजर आ रही हैं।